Hello students, welcome to the maths class. In the previous class, I started the chapter playing with numbers and I told you about the general form of the numbers. Now today we are going to study about number puzzle games. Yes, as the name suggests, this topic under which we are going to learn so many things helps you in solving so many mathematical puzzles, so many mathematical games. So it's a very interesting topic. Let us begin. Now see, first of all, under this topic I have written general form of number. This is equation is of general form of number which I told you in the previous class. यही तो मैंने आपको बताया था कि ए बी, जहाँ पर ए बी आपका 2 डिजिट नंबर होता है, ए बी का मतलब ए इंटू बी नहीं होता है, इज इक्वल्स टू 10a प्लस बी. बी यूनिट डिजिट का नंबर हो गया, ए आपका टेंस प्लेस का नंबर हो गया, टेंस प्लेस का नंबर 10 से मल्टीप्लाइड फॉर्म में होता है. नाउ सेकंड इक्वेशन ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स. जब आप डिजिट्स को रिवर्स कर दीजिए, मतलब जो यूनिट प्लेस की डिजिट है उसको टेंस प्लेस पे ले आइए और जो टेंस प्लेस की डिजिट है उसको यूनिट प्लेस पे ले आइए, तब कुछ इस तरह का जनरल फॉर्म बनता है. ये मैंने आपको बहुत डिटेल में पिछली क्लास में सब समझाया है. मूविंग ऑन, देखिए मैंने दोनों इक्वेशंस लिखी है, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिया, इसको इक्वेशन 2. अब इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए. इस तरह की इक्वेशंस को ऐड करना आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा. So see, on adding equation 1 and 2, मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड किया. So AB प्लस BA इज इक्वल्स टू 10A प्लस B, 10A प्लस B प्लस 10B प्लस A. सब कुछ राइट साइड का एक साथ ऐड कर दिया, लेफ्ट साइड का एक साथ ऐड कर दिया. देयर इज नो कंफ्यूजन इन दैट ना. अब यहाँ पर जो है ये वैल्यूज आपस में ऐड अप नहीं हो सकती क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट है. सो इनको एज इट इज कॉपी करते रहेंगे. राइट साइड पे कैलकुलेशन परफॉर्म होगी. 10A प्लस A, देखिए दोनों में A है, A का मतलब हुआ 1A. जब कोई वेरिएबल सिंगल लिखा होता है, अकेला लिखा होता है, उसका मतलब होता है 1. सो 10A प्लस 1A गिव्स 11A और ऐसे 10B प्लस B गिव्स 11B. सो 11A प्लस 11B मिल गया. इन द नेक्स्ट स्टेप हम 11 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों पे प्रेजेंट है. सो 11 मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, A प्लस B. ये यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा. अब देखिए ये जो हमें इक्वेशन मिली है, इससे हम दो तरह की इक्वेशंस बनाएंगे. सी हियर, लेफ्ट साइड में तो जो है वो एज इट इज रहेगा. जो राइट साइड में देखिए 11 और a प्लस बी लिखा है, इसका मतलब मैं जो यहाँ लिख रही हूँ ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब कुछ ये होता है ना. अगर मैं इसे ओपन करके लिखूँ तो इसका मतलब कुछ ऐसा होगा ना कि 11 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी. इसको मैंने कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा है ना, बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है इस तरह के टर्म्स में. सो देखिए एक बार हम 11 को यहाँ पर लाएंगे और लेफ्ट साइड में, और एक बार हम a प्लस बी को यहाँ लाएंगे. सबसे पहले इक्वेशन में देखिए मैंने क्या किया, ए बी प्लस बी है जो लेफ्ट में था उसको एज इट इज कॉपी किया और 11 को इधर ले आए. 11 यहाँ a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन में था, इधर आएगा तो डिवाइड के रिलेशन में हो जाएगा. तो ए बी प्लस बी अपॉन 11 इज इक्वल टू a प्लस बी. राइट साइड पे छोड़ दिया. दूसरी इक्वेशन जब मैंने बनाई और ए बी प्लस बी लेफ्ट साइड का एज इट इज कॉपी किया. अब हम 11 को इस साइड नहीं लाएंगे लेफ्ट साइड में, अब हम a प्लस बी को लेफ्ट साइड पे लाएंगे. सो a प्लस बी को जब लेफ्ट साइड पे लाएंगे, a प्लस बी भी 11 के साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन में है लेकिन हमारा डिवाइड में हो जाएगा और 11 को राइट साइड पे ही छोड़ देंगे. सो आई थिंक नाउ दिस वन इज क्लियर टू यू ऑल. ये दो तरह की इक्वेशंस हमें मिली. अब इन दोनों इक्वेशन से ही हमारे रूल्स बनेंगे, इन दोनों इक्वेशन से ही हमारे नंबर पजल गेम्स के रूल बनेंगे. सो रूल नंबर 1 जो बनता है वो क्या कहता है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट number and the number obtained by reversing its digit. ये वैल्यू लिखी होती जो LHS में चल रही थी लेफ्ट साइड पे, इसका ये वर्ड्स में लिखा गया है. इसको देखिए, सम मतलब प्लस किया गया है. जब 2 डिजिट नंबर को प्लस किया जाए, उसके डिजिट्स को रिवर्स करके उसके साथ, ए बी एक 2 डिजिट नंबर है और बी ए क्या है, इन डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाए. ठीक. सो इन दोनों को जब एड अप किया जाए, इस पूरी लाइन में यही लिखा है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय. अब ये पहला जो इक्वेशन बनी थी ये पूरी समझाई जा रही है. सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, सम मतलब एडिशन ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड डिजिट्स ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट डिजिट्स. ये 2 डिजिट नंबर था और ये जब मैंने डिजिट्स को रिवर्स कर दिया तो हमें नंबर मिला. इसको कहा जा रहा है ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 11 से एंड द क्वोशिएंट इज सम ऑफ द डिजिट्स. 11 नीचे लिखा है, किसी भी नंबर में अगर मैं देखिए 6 के नीचे 3 लिख दूं, ठीक,
और हमें क्या मिलेगा 6 को 6 के नीचे 3 लिखने का मतलब 6 को 3 से डिवाइड किया जा रहा है, और क्वेश्चन मतलब आंसर 2 मिलता है ना। सो वैसे ही कुछ कंडीशन यहाँ है, कहा जा रहा है सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इस डिजिट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। जो डिनोमिनेटर होता है उससे ये एग्जैक्ट न्यूमरेटर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 एंड इज इक्वल टू एंड क्वोशंट ऑब्टेन, जो आंसर मिलता है वो क्या हो रहा है सम ऑफ द डिजिट्स। ये जो नंबर है इनमें जो जो डिजिट यूज हुई है, ए और बी 2 डिजिट यूज हुई है ना, इन दोनों का सम किया जाए तो ए प्लस बी कहलाता है ना। सो दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द क्वोशंट। क्वोशंट क्या मिलेगा इन दोनों का, इसको पूरे को 11 से डिवाइड करने पे क्वोशंट क्या मिलेगा सम ऑफ द डिजिट्स। इन दोनों डिजिट को जब सम किया जाएगा तो वो वैल्यू मिलेगी। अब देखिए वैसे यहाँ पे क्या होगा, sum of a 2-digit number and number obtained by reversing its digits is exactly divisible by sum of the digits। ठीक, ये 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट्स थी ना, तो इन दोनों का सम किया जाए इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय सम ऑफ द डिजिट्स एंड द क्वोशंट इज इक्वल टू 11। अब इस केस में जब इसको सम ऑफ द डिजिट से डिवाइड किया जाएगा तो क्वोशंट क्या मिल जाएगा 11 मिल जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज रिटन ओवर हियर। Now see, using the two equations we have find out just now, I'm going to solve a question. This is a question from your exercise, question number 4. Without performing actual computation, find the quotient when the sum of 79 and 97 is divided by 11. अब आपसे कहा जा रहा है कि एक्चुअल कंप्यूटेशन मतलब कि जो नॉर्मल मेथड आप यूज़ करते थे, जो सॉल्व करते थे जनरली आप मैथ्स में, उसको ना यूज़ करते हुए आप क्या करिए, इन दोनों के सम को डिवाइड करिए 11 से और बताइए क्वोशंट क्या मिलेगा। अब नॉर्मल तो आपको अगर डिवाइड करना होता तो आप डायरेक्टली इसका सम निकालते और डिवाइड कर देते, 11 से आप क्वेश्चन बता देते कि आंसर क्या मिला है, क्वोशंट क्या मिला है। लेकिन आपसे कहा गया है कि विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल कॉम्पिटिशन। सो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने अभी अभी 2 एक्सप्रेशंस निकाले थे उनका हम यूज़ करेंगे और इस पूरे क्वेश्चन को उसी के थ्रू सॉल्व करेंगे। सो सी हियर 79 एंड 9, ये जो मैंने लिखा है यहाँ तक आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में आपको 11 से डिवाइड करने को बोला गया है। ठीक, अब यहाँ से सोल्यूशन आपका 79 एंड 97 आर द नंबर्स फॉर्म बाय द डिजिट्स 7 एंड 9। अब देखिए जो दोनों नंबर आपको दिए 79 और 97 दोनों 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर होने का मतलब 2 डिजिट से बने हुए नंबर है, और वो 2 डिजिट्स कौन कौन सी हैं, 9 और 7, या फिर बोल लीजिए 7 या 9। देखिए 7 और 9 इन्हीं दोनों से तो दोनों नंबर बने हुए हैं, दोनों यही 2 डिजिट्स से प्रेजेंट है नंबर्स में। फाइन, मूविंग ऑन। इफ द सम ऑफ दीज नंबर्स 79 और 97 का अगर सम कंसिडर किया जाए, एडिशन किया जाए, इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द डिजिट्स। अब एडिशन नहीं कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि अगर इनके एडिशन को, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि एडिशन ही डायरेक्टली नहीं करना है, एडिशन कर लीजिए, फिर क्या करना है, इफ देयर एडिशन देयर सम इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द डिजिट्स। अगर इनके सम को मतलब नंबर्स के एडिशन को डिजिट्स के सम से डिवाइड किया जाए। अब आप कहने का मतलब समझ रहे होंगे कि इन नंबर्स को ऐड करिए और कौन कौन से डिजिट यूज हुई हैं, ये पहले मैंने बता दिए 7 9, और डिजिट्स को ऐड करिए 7 9 को, और इस नंबर्स के एडिशन को इस डिजिट के एडिशन से डिवाइड कर दिया जाए। मतलब जो डिजिट का एडिशन है वो डिवाइजर की तरह काम करेगा। फाइन, तो हाँ, सम ऑफ द डिजिट्स जो कि क्या आएगा, सम ऑफ द डिजिट्स क्या आएंगे, 7 + 9 = 16। तो हमें क्या मिलेगा, ये प्रोसेस करने से हमें क्या मिलेगा, देखिए मैंने आपको पहला एक्सप्रेशन क्या बताया था कि AB + BA अपॉन A + B = 11। दैट मीन्स द सम ऑफ द डिजिट्स 2 डिजिट नंबर एंड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स is when divided by sum of the digits, sum of a 2 digit number and a number obtained by reversing the digits is when divided by sum of the digits। अब देखिए इसमें आपको वर्ड्स ध्यान रखना है जो मैं बोलती हूँ, बोलते समय कंफ्यूजन होती है जब आप सुनते हैं, लेकिन जब आप खुद करेंगे तो कंफ्यूजन सॉर्ट आउट हो जाएगी। गिव्स द क्वेश्चन 11, ऐसा मैंने बताया था, एक एक्सप्रेशन ऐसा बताया था। अब इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करिए, 79 + 97, पहला डिजिट नंबर कौन सा है 79, 2 डिजिट नंबर, और उसको रिवर्स कर दिया गया तो 97, डिवाइडेड बाय सम ऑफ द डिजिट्स हमें क्या मिला है 16,
तो 16 लिखिए इज इक्वल्स टू, अब इसको ऐड करेंगे तो 176 आता है, डिवाइडेड बाई 16 करेंगे तो क्या मिलेगा 11, जो कि आपका क्वोशिएंट है, आंसर है इस केस में। और देखिए फॉर्मूले में भी आपको क्या मिल रहा था, 11 ही मिलना था, 11 मिल भी गया ना, ये मैंने फॉर्मूला लिखा और ये मैंने सॉल्व किया, 11 मिल गया ना, फाइन। मूविंग ऑन, ऑल्सो इफ द सम ऑफ दीज नंबर्स इज डिवाइडेड बाई 11 वी गेट, अब देखिए जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन, जो नेक्स्ट हमने निकाला था टर्म, जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमने निकाला था, अब उसकी बात हो रही है कि जब इस नंबर्स के सम को 11 से डिवाइड किया जाए, कुछ ऐसा था ना हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन, तो उसमें क्या बोला जाता है कि नंबर्स के सम को जब 11 से डिवाइड किया जाए तो हमें क्या मिलेगा। पहले में जो पहला एक्सप्रेशन था उसको सॉल्व करके चेक किया गया कि हमें क्वेश्चन क्या मिला, अब दूसरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके चेक करना है कि क्वेश्चन क्या मिला। तो पहले मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए सिंपली। सो पहले नंबर 2 डिजिट नंबर 79 है, रिवर्स करने पे 97, इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाई 11, फाइन। और फॉर्मूले के हिसाब से a प्लस बी आना चाहिए, मतलब डिजिट का सम आना चाहिए, डिजिट का सम क्या है 16, यहाँ पे है डिजिट का सम 16 है, तो 16 आना चाहिए। अब आप सॉल्व करके देखिए कि आपको 16 मिल रहा है, देखिए इसको ऐड करेंगे 176 डिवाइडेड बाई 11, 16 मिल गया, क्वोशिएंट मिल गया आपको। सो 16 इज द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर आपका 16 है। क्यों मैंने कहा 16 इज द फाइनल आंसर, क्योंकि आपसे कहा गया था उस केस में आंसर बताइए जब आप इन दोनों के सम को 11 से डिवाइड करें। सो मैंने इस केस में डिवाइड किससे किया था 16 से, सम ऑफ डिजिट से, लेकिन इस केस में मैंने किससे डिवाइड किया 11 से। सो इन दोनों के सम को जब 11 से डिवाइड किया गया तो हमें क्वेश्चन क्या मिल गया 16, सो 16 इज द फाइनल आंसर। So see how easy it is. You just have to follow the steps and catch the words. You just have to remember the expression, follow the steps, do the steps clearly, and you will get your answer. So I hope all these things taught to you were clear and you will be able to solve each and every questions from your exercise. So that's all for today. Thank you.